नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अगर हम किसी भी नई गाय को खरीदने जाएं तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने वाली होती है, किस प्रकार हमें कोई अच्छी दूध वाली गाय मिल सके, किस प्रकार हमें कोई ऐसी गाय मिल सके जिसकी इम्यूनिटी पावर शानदार हो, जिसका दूध जबरदस्त हो, जिसकी हेल्थ और हाइट अच्छी हो। तो भैया आज की वीडियो पूरी तरीके से आपके काम की है। अगर आप कोई नई गाय लेना चाहते हैं तो भैया इस वीडियो में बने रहें। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भैया किसी भी गाय को लेने के लिए दो पहलू होते हैं। पहला, यदि आप कोई गाय घर पर रखने के लिए लेकर आ रहे हैं, और दूसरा अगर आप गाय को अपने फार्म के लिए लेकर आ रहे हैं। दोनों में अलग अलग बातें होती है, लेकिन आज हम दोनों ही बातों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप कोई गाय अपने फार्म के लिए लेकर आ रहे हैं, भाई किसी भी गाय को अगर आप अपने फार्म के लिए लेकर आना चाहते हैं जिससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सके, अच्छा दूध उपलब्ध कर सके, तो भैया इसके लिए सबसे पहली बात होती है कि भैया उस गाय के अंदर कैल्शियम का स्तर पूरी तरीके से अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात होती है वो होती है उसके बॉडी स्ट्रक्चर की। अगर आप कोई देसी गाय ले रहे हैं तो उसके अंदर उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, देसी गाय की रीढ़ की हड्डी हल्की सी अंदर तरफ झुकी हुई रहती है। अगर उस गाय की रीढ़ की हड्डी हल्की सी उभार लिए हुए है या ज्यादा ही मुड़ी हुई है तो भैया वो गाय कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जूझ रही है। आपको उस गाय को बिल्कुल नहीं लेना होता है। इसी के अंदर दूसरा पहलू आता है, अगर उसके पांव कमजोर है, हष्ट पुष्ट नहीं है, तिरछे हो रहे हैं, चलने के अंदर वो लड़खड़ाती है, तो भैया ये भी सिम्टम उसके कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दर्शाता है। तो आपको वो गाय बिल्कुल नहीं लेनी होती है। दूसरा, अगर हम जो बात करें कि अगर कौन सी गाय दूध में अच्छी निकलेगी तो इसके लिए संकेत होते हैं वो होते हैं उसके थनों को देख करके। तो भाई अगर आप कोई बछड़ी ले रहे हैं या कोई दुधारू गाय ले रहे हैं, उन दोनों के अंदर ही जो सबसे पहली चीज देखी जाती है उसके अडर को, उसके थनों के साइज को और उनके मिल्क वेन को। भाई किसी भी बछड़ी के अंदर उसके जो थनों का साइज अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आगे जाकर आपको उसको अडर की बढ़ाने की दवाएं देनी पड़ेगी। इसलिए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मेरी बछड़ी के जो अडर की साइज है, जो इसके थनों का आकार है, वो एकदम बराबर है। अब जैसे कि हमने इसको क्रॉस करवा दिया है तो इसके अंदर जैसे जैसे इसके समय नजदीक आएगा उस प्रकार ऑटोमेटिक ही इसका अडर साइज बड़ा हो जाएगा। हमें इसे किसी भी प्रकार की अडर बढ़ाने की दवाई नहीं देनी पड़ेगी। अगर हम बात करें बड़ी गाय के लिए जो पहले से एक दूध देती हो तो भैया उसके चारों थनों का आकार बराबर होना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी एक थन का बड़ा होना साफ साफ उसके थनैला के रोग का लक्षण प्रकट करता है। तो भैया उस गाय को आप बिल्कुल नहीं ले, वो आपके लिए बहुत ही सरदर्द बन सकती है। तो भाई अब हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की जो हर पशुपालक भाई के साथ में आती है कि जब हम कोई गाय खरीदने जाते हैं तो उसका उस समय तो दूध अच्छा निकलता है, लेकिन जब हम उसको घर पर लेकर आ जाते हैं तो उसका दूध बहुत ही कम हो जाता है। तो भैया इसके दो कारण होते हैं। इसका जो पहला कारण होता है वो होता है धोखेधड़ी की। भाई अगर आप किसी भी गाय को लेने जाते हैं तो ये संभावना पूरी पूरी होती है कि वो पशुपालक भाई आपके आने से पहले उसको स्टेरॉइड लगा देगा, दूध बढ़ाने के इंजेक्शन लगा देगा, और अगर आप जब उसका दूध निकालेंगे तो उसका भरपूर दूध निकल जाएगा। लेकिन जब आप उसको अपने घर पर लेकर आएंगे तो वो दवाइयों का असर खत्म हो चुका होता है। इस कारण से उसका दूध जो ओरिजिनल होता है वो उस पर आ जाती है और आप धोखा खा जाते हैं। भाई इस धोखे से बचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर आप किसी भी गाय को लेने जाते हैं तो कम से कम उसका 2 टाइम का दूध निकाले, ताकि आपको ये पता चल सके उसका वास्तविक दूध कितना है। क्योंकि जो भी दवाएं या इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो एक टाइम के दूध तक ही असर करते हैं। इस प्रकार आप इस धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ गाय जिनकी विशेषताएं अलग होती है। भाई कुछ गाय दिखने में अच्छी होती है तो कुछ गाय दूध देने में अच्छी होती है। अब आपको किस प्रकार की गाय चाहिए होती है ये आपको डिसाइड करना होता है। बहुत ही कम चांस में ऐसा होता है जो गाय बॉडी स्ट्रक्चर से भी अच्छी निकल जाए और दूध में भी बहुत शानदार निकल जाए। जो डेयरी के लिए अपनी गाय को लेने जा रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि उस गाय का दूध अच्छा हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी गाय के नाखून बड़े हैं। भाई ये जो नाखून होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, आगे से आगे वंशानुगत बढ़ते रहते हैं। इसके अंदर समस्या यही आती है कि आपको कटवाने पड़ेंगे, लेकिन ये बछड़ी दूध देने के अंदर बहुत ही अच्छी निकलेगी क्योंकि आप इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसके अडर को देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की गाय मिले जो दूध देने में अच्छी हो, जो आपको बढ़िया कीमत में मिल रही हो, तो आपके उसको छोटी मोटी जो उसके नाखून है या सींग है उस चीज पर ध्यान ना दे करके उसको तुरंत खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे फायदे सौदे आपको कम ही मिलते हैं। अब हम अगली बात करते हैं जो किसी गाय में होनी चाहिए, वो होना चाहिए उसका शांत व्यवहार। भाई किसी भी गाय का शांत व्यवहार होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई गाय बहुत ही गुस्सेल होगी, लात मारने वाली होगी, सींग मारने वाली होगी, तो आपको निश्चित रूप से वो परेशान ही करेगी, आपको दूध नहीं निकालने देगी, आपको बार बार उसके साथ परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
और दूसरी होती है उसकी इम्यूनिटी पावर। भाई इम्यूनिटी पावर तो होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी गाय को अच्छी कीमत पर लेकर आ रहे हैं और उसकी इम्यूनिटी पावर ही कमजोर है, तो भैया आप उसके इलाज में ही इतना पैसा लगा दोगे कि आप खुद कंगाल हो जाओगे। इसलिए किसी भी गाय को लेने से पहले उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। अगर किसी गाय की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो उसको कैसे पता करेंगे हम, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। भाई किसी भी गाय के अंदर उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होने के लिए उसके शरीर को देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है उसके बॉडी फेट को। भाई किसी भी गाय के अंदर अगर अच्छा खासा फेट होगा, ज्यादा होना भी नुकसानदायक होता है और कम देना भी नुकसानदायक होता है। किसी भी गाय के फेट को उसके बॉडी कंडीशन स्कोर के हिसाब से नापा जाता है। एक अच्छी गाय जिसका बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा गिना जाता है वो होता है 2.5 से लेकर 3.5 तक। इस प्रकार की जो कंडीशन वाली गायें होती है वो एकदम बढ़िया होती है। उससे कम वाली गाय भी आपके लिए खराब है तो उससे ज्यादा वाली भी गाय आपके लिए खराब होती है। दूसरी जो अच्छी इम्यूनिटी वाली गाय की पहचान होती है वो होती है उसकी चमकदार आंखें और उसके शरीर पर कम बाल। भाई किसी भी गाय के शरीर पर ज्यादा बाल होंगे, उसके बाल ज्यादा टूटते होंगे, तो भैया वो किसी न किसी बीमारी से जूझ रही है, उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। साथ ही साथ अगर आपको उसकी आंखों में सफेदी दिखती है, लाल लाल दिखती है, बार बार की आंखों से कीचड़ आता रहता है, तो भैया ये भी सिम्टम है कि उसकी गाय का पेट का या इम्यूनिटी पावर का कोई ना कोई सिस्टम खराब है। तो ऐसी गायें भी आपको सोच विचार कर ध्यान से लेनी चाहिए। अब हम अगली बात करें, वो होती है भैया गाय की उम्र कम बताकर बेच देना। भाई अगर आप कोई फार्मिंग के लिए गाय लेके जा रहे हैं तो आपको चाहिए होती है पहली बात या दूसरी ब्याज वाली गाय। अगर आपको पांचवी छठी ब्याज की गाय दे दी जाएगी तो आपको मिल्क प्रोडक्शन करके कहां से देगी, तो इसके लिए भी बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप गाय के दांत देख सकते हैं और गाय के सींग से भी पता लगा सकते हैं। भाई गाय के जो सींग होते हैं उसके अंदर विशेष बातें होती है। किसी भी गाय के अंदर उसके सींगों के अंदर रिंग्स बनते रहते हैं, छल्ले बनते हैं। एक छल्ले का मतलब होता है उसकी गाय की उम्र 3 साल है। इस प्रकार जितने छल्ले बनते जाएंगे उसके अंदर 2 की मात्रा जोड़ करके आप उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे और समझदार पशुपालक भाई दांत से भी गाय की उम्र का पता लगा लेते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष बातों की। कुछ भाई अगर कोई फार्मिंग के लिए बछड़ी लेना चाहते हैं और अगर वो सोचते हैं कि हम कम रेट में बछड़ी ले लेंगे, उसको बढ़िया खिला पिला कर तंदुरुस्त करके हम अब एक अच्छी गाय बना देंगे, तो भैया ये सपने बिल्कुल मत देखना। क्योंकि आप उस गाय को पहले तो तैयार करोगे, मोटा तगड़ा करोगे, और अगर आपको उस गाय के माता पिता के बारे में पता ना हो, उनके मिल्किंग रिकॉर्ड के बारे में पता ना हो, तो भैया आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। अगर आप फार्मिंग के लिए गाय ले रहे हैं तो उस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको हमेशा दुधारू गाय ही लेनी है जो पहले से दूध दे रही हो, ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। भाई इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था अगर आपको गाय लेनी है तो 2 पहलू होते हैं। एक होता है फार्मिंग का, उसके अंदर हमें गाय के प्रॉफिट निकालने के लिए भी जगह निकालनी पड़ती है, और दूसरा होता है घर के लिए गाय। उसके लिए आप बछड़ी भी ले सकते हैं, उसको अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, उसको बढ़िया खिला पिला कर अपने एक अच्छी गाय बना सकते हैं। तो वो एक पहलू अलग हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हमको प्रॉफिट नहीं निकालना होता। इसी प्रकार किसी गाय को लेने से पहले आपको उसके अंदर हो रखी पुरानी बीमारियों पर भी ध्यान देना होगा। अगर किसी गाय को कभी गलघोटू हो रखा हो, एफएमडी हो रखा हो, बीक्यू हो रखा हो, जिसे हम लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, भाई अगर ऐसी खतरनाक बीमारी अगर उसको हो रखी हो और उससे अगर वो बाहर भी निकल गई हो, तो भैया उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो भैया अगर आप पैसा दे रहे हैं तो इस प्रकार की गाय क्यों लेंगे। इसलिए जरूर ध्यान रखें, पशुपालक भाई कोई नई गाय लेते समय पूरी तरीके से सतर्क होना चाहिए और पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको किसी नई गाय को खरीदने जाना चाहिए।